बच्चों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीसीआर विद राहुल भैया पे। बाबू आज की बोका सीरीज आपके सामने आ गई है फिर से। बाबू इस वीडियो में 5 सवालों की बात करेंगे और 5 सवाल वो होंगे जो एग्जाम हॉल में बोलो बोलो तो भाई मचा रहे होंगे। बाबू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, यदि y इज इक्वल टू इतना है तो आपको ये प्रूफ करना है दो बड़ा उकलन प्लस में y इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू बाबू 3 कॉन्स्टेंट है और कोस का जो अवकलन होगा वो क्या होगा सर साइन x होगा। धन्यवाद माइनस बाबू दो कॉन्स्टेंट ऐसा कैसा और साइन का क्या होता है सर साइन का होता है कोस होता है। यहां तक किसी भी टावर को कोई तकलीफ है क्या, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी भी टावर को कोई तकलीफ है क्या, यहाँ पे नहीं होगी। बाबू मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। यहां तक किसी टावर को तकलीफ है क्या, चलो जी नहीं होगी। अब हमें करना है दो बार अवकलन, क्या करना है दो बार अवकलन। बाबू माइनस तो ऐसा का ऐसा, अंदर क्या है 3 है। बाबू साइन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है कोस x होता है, प्लस दो ऐसा कैसा और कोस का जो अवकलन है वो क्या होता है माइनस का साइन x होता है, क्या होता है माइनस का साइन x। देखो माइनस तो ऐसा कैसा, ये हो गया 3 कोस x और यहां से आ गया माइनस का 2 साइन x। अब देखो कुछ देखा देखा लग रहा है क्या जोगाड़ पानी आपको, सर क्या देखा देखा 3 cos x माइनस 2 sin x, 3 cos x माइनस 2 तो ये किसकी वैल्यू है सर ये y की है। और इक्वल में क्या चल रहा है सर सेकंड डेरिवेटिव, ये लो सर सेकंड डेरिवेटिव। बाबू इधर ये वैल्यू किसकी है सर ये वैल्यू नेगेटिव है और बाबू इधर आके ये वैल्यू कैसी हो गई बेटा जी सर पॉजिटिव हो गई। और यही हमें क्या करना था सर हमें ये प्रूफ करना था। आई होप किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की सवाल में तो तकलीफ नहीं होगी। बाबू y दे रखा था हमें दो बार अवकलन करना था तो सर पहले अवकलन किया तो ये आया माइनस कॉमन ले लिया, अब मैंने इसका फिर से अवकलन कर दिया तो ये वाला प्रोग्राम आया, माइनस कॉमन लिया तो ये वाली जो वैल्यू है ये y की है, यहाँ पे रख दिया y, इधर आके पॉजिटिव। ये अपना पहला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है। बाबू आपको a सारणी दे रखी है तो आपको a स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना है। बाबू ए स्क्वायर का मतलब हुआ क्या सर, ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए को ए से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, चलो जी कोस अल्फा, यहाँ पे क्या हो गया साइन अल्फा, यहाँ पे क्या हो गया माइनस का साइन अल्फा और यहाँ पे क्या हो गया कोस अल्फा। चलो जी मल्टीप्लाई फिर से क्या सर कोस अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा और यहाँ पे कोस अल्फा। चलो जी बाबू दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है क्या सर, पहली वाली पंक्ति को पहले वाले स्तंभ से। सर कोस को कोस से किया तो गुरुदेव ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, साइन को साइन से किया तो सर प्लस और माइनस क्या हो गए प्लस और माइनस क्या हो गए सर माइनस, तो ये हो गया साइन स्क्वायर। सर पहली पंक्ति को अब करना है किससे दूसरे स्तंभ से। सर कोस को साइन से किया तो यहाँ पे क्या हो गया कोस अल्फा और साइन अल्फा। चलो जी साइन को कोस से किया तो प्लस सर साइन अल्फा और कोस अल्फा, वेरी गुड ब्रैकेट। चलो जी सर अब इस वाली पंक्ति को किस वाली पंक्ति को इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से क्या करना मल्टीप्लाई। साइन को कोस से किया तो सर साइन और कोस वो भी किसका सर माइनस का, वेरी गुड। चलो जी कोस को साइन से किया तो सर प्लस और माइनस है माइनस है साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से करना है, साइन को साइन से किया तो सर साइन स्क्वायर किसका सर माइनस का साइन स्क्वायर, कोस को कोस से किया अब अपने पास क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे भाई मेरे सर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाबू फॉर्मूला होता है किसका कोस 2 अल्फा, किसका कोस 2 अल्फा का। सर एक वैल्यू ये रही और सेम वैल्यू यहाँ पे भी है तो बाबू ये क्या होगी 2 क्या होगी बेटा ये सर 2 साइन अल्फा और ये हो गया कोस अल्फा। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है
सर साइन 2 अल्फा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 2 और अल्फा। बाबू ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम है, यहाँ से क्या ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा माइनस कॉमन क्यों लेना है भाई, माइनस कॉमन क्यों लेना है भाई। चलो जी बाबू यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 2 साइन अल्फा जाएगा, क्यों, क्योंकि सर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है, और ये भी माइनस की, ये भी जुड़ जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो याद आ जाएगा माइनस का साइन 2 अल्फा। चलो जी बाबू हाँ ये कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, कोस 2 अल्फा की, किसकी वैल्यू होती है, कोस 2 अल्फा की। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आया। बाबू क्वेश्चन नंबर सेकंड ए आपको मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन, और ए स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। बाबू ये जो समाकलन होगा ये आंशिक भिन्न से होगा, किससे होगा, आंशिक भिन्न से होगा। करना क्या है बाबू, आपके पास जो ऊपर प्रोग्राम दे रखा है वो ऐसा कैसा, और नीचे दे रखा है वो ऐसा का ऐसा, इन्हें क्या करना है, भिन्नों में तोड़ना है। किसमें, भिन्नों में। कैसे ब्रेक करेंगे, ए तो ऐसा कैसा, और सर ये फैक्टर आ जाएगा ऐसा कैसा, x प्लस 1। चलो जी यहाँ पे आ गया b, यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस 2, लिख लोगे ऐसे। अगर 2 फैक्टर तो 2, 3 है तो 3, अगर 3 होता तो यहाँ पे c और फैक्टर आ जाता। अब हमें यहाँ पे आ गया अपने पास x और यहाँ पे आ गया a। सर करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। चलो इसको पूरा कर देता हूँ, वरना तुम्हारे इतना ही खोपड़ा है वो खराब हो जाएगा भाई साहब, फिर देख लेना कोई व्यवस्था पानी बनेगी तो। x प्लस 1 और x प्लस का 2। बाबू ए तो ऐसा कैसा, अच्छा एलसीएम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी, हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। बाबू इस ब्रैकेट से कट गया तो ये ब्रैकेट ऐसा कैसा किसके पास आ गया, ए के पास आ गया। चलो जी सर ये वाला कट जाएगा तो बी के पास कौन सा आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। मैं ये वाली जो लाइन है ना, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा था। क्या समझा रहा था, डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां से आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे बाबू, x तो ऐसा कैसा, आपको करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशन में कुछ ऐसा मान रखना है। क्या रखना है वो मैं बता देता हूं। बाबू इसके बराबर 0 रखो, x प्लस 1 0, तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, यहां से एक वैल्यू आएगी। इसके बराबर 0 रखो तो कितना जाएगा सर, माइनस का 2। तो इस पूरी इक्वेशन में x की जगह -1 रखो, तो यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 रखा तो ये 0, यहाँ पे रखा तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, माइनस का 1 आ गई। सर b की वैल्यू किससे आएगी, इससे आ जाएगी। देखो जहां जहां x है वहां पे क्या रख दो, माइनस का 2 रख दो, वेरी गुड। यहाँ पे माइनस का 2 रखेंगे तो 0 जाएंगे, तो यहाँ पे रखो, तो सर b यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 1, 2 में से गया तो 1, किसका, नेगेटिव, वेरी गुड। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, 2 आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब करना क्या, इसका समाकलन कैसे होगा भाई, देखो बाबू चाहे इसका समाकलन कर लो चाहे इसका समाकलन कर लो, बात है कि क्या कि ये इसके इक्वल है ना, ठीक है। बाबू a की जो वैल्यू कितनी है, वो माइनस का 1 है, तो माइनस तो आ गया बाहर, ऊपर आ गया dx, डिवाइड में क्या है, x प्लस 1 है। चलो जी आगे b की जो वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू कितनी है सर, 2 है, जो कि आ गई बाहर, इनटू में आ गया dx, डिवाइड में आ गया x प्लस का 2 आ गया। बाबू माइनस तो ऐसा कैसा, और 1 अपॉन x का क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x होता है, वेरी गुड। सर 2 ऐसा कैसा, तो ये क्या हो गया, log x हो गया, log x। बाबू ये जो 2 पावर है ना, ये जो पावर ही चला जाएगी ऊपर। आपको पता है जो भी नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो डिवाइड में आती है, तो यहाँ पे आ गया log, और यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस का 2 का स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया x प्लस का 1, ये लो प्लस का c। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो आपके पास आ गया होगा। इसका हमें करना था डेरिवेटिव, आंशिक भिन्न में मैंने इसको ब्रेक किया, a और b की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पे रखी और डायरेक्ट समाकलन किया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, k का मान ज्ञात करो ताकि प्रदत्त फलन x = π/2 पर, वो क्या बोल रहा है बाबू, कहां पे बोल रहा है, x π/2 पे, क्या बोल रहा है, सतत, और fx की वैल्यू आपको गिवन है। और जब भी आपको बोले कि वो फंक्शन क्या है, सतत है, तो आपको याद रखना है एल एच एल और आर एच एल और fx तीनों क्या होती हैं सर, इक्वल होते हैं। तीनों क्या होते हैं,
इक्वल होते हैं। चलो जी देखो, धीरे बोलना। देखो बाबू एल एच एल, बाबू कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2, और जिसपे निकालना है वो पाई बाई 2 और एल एच निकालना तो ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स। तो बाबू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 नेगेटिव एफ एक्स कौन बताएगा, ये बताएगा। पाई बाई 2 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए, पाई बाई 2 से छोटी नहीं है, इक्वल की है। तो यहाँ पे छोटा और बड़ा दोनों के लिए यही फंक्शन होगा। क्या फंक्शन बाबू, सर फंक्शन है के कोस एक्स और डिवाइड में क्या है पाई माइनस का 2x है। बाबू यहाँ लिखो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे लिखना है x, सॉरी क्या लिखना है बाबू, सर पाई बाई 2 और माइनस का h। जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है सर, पाई बाई 2 माइनस का h। तो ये कोस ऐसा कैसा, x की जगह पाई बाई 2 माइनस का h डिवाइड, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिखना है पाई बाई 2 और यहाँ पे माइनस का h। बाबू ऊपर जो वैल्यू क्या है कोस, बाबू कोस 90 पे वैल्यू चेंज किस में जाएगी सर, साइन में जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन h डिवाइड पाई ऐसा कैसा, ये से मल्टीप्लाई तो पाई कट गया, 2 कट गया, यहाँ पे आ गया माइनस का पाई, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और यहाँ पे हो गया 2 पाई। बाबू यहाँ पे बचा क्या सर, के साइन h डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो यहाँ बच गया 2h। बाबू एक छोटी सी बात आपको याद रखनी भाई, क्या छोटी सी बात क्या है बेटा, सर लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे आपके पास फंक्शन आ जाए साइन x डिवाइड में x, इसकी जो वैल्यू होती है 1 और सेम ही फॉर्मूला किसमें लगता है tan वाले में लगता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस इतने इतने भाग की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अपने पास एल एच कितना आ गया x बाई 2, कितना आ गया x बाई 2 आ गया। अब हमें निकालनी है आर एच एल, क्या निकालनी है आर एच एल। चलो जी आर एच एल ना निकाल के मैं एफ एक्स निकाल लेता हूँ। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि मेरे पास जुगाड़ पड़ा है। क्या जुगाड़ पड़ा है बेटा, एफ एक्स और एफ एक्स के लिए फंक्शन कौन सा होगा, जो इक्वल वाले होते हैं वहीं पे लेते हैं। सर 5 हो गया सर, यहाँ पे x की जो वैल्यू वो कितनी रखनी है पाई बाई 2 रखनी है। जहां जहां इस फंक्शन में x है वहां पे रखना, पाई बाई है ही नहीं है तो सर ये लो। और बाबू तीनों इक्वल है, ये इक्वल है तो ये वाला इसकी इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर एफ एक्स की वैल्यू है तो 5 और इसकी वैल्यू कितनी है k डिवाइड में 2 और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी जो कि कितनी आ चुकी है बाबू 10 आ चुकी है। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी एग्जाम में छप सकता है। बाबू फंक्शन 70 दे रखा था x पाई बाई 2 पे, तीनों इक्वल होते हैं, मैंने 2 निकाल ली। ये भी निकाल सकते हो आप ऐसे ही, ये वाली वैल्यू निकलती, दोनों को मैं इक्वल करता, आपके पास आंसर आ जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबू आज की इस वीडियो का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी क्या है, सिद्ध करना है आपको बिंदु ए बी सी क्या है, संरेख है। और बाबू संरेख की कंडीशन क्या होती है, तीनों बिंदु एक ही रेखा में है और एक ही रेखा में यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा एरिया। देखो सारणी तरीके से करते हैं बाबू, ये जो होते हैं ना ये क्या होते हैं x के कोएफिशिएंट होते हैं, x की वैल्यू होती है मतलब a b और c, और ये किसकी y की वैल्यू तो क्या होगी b प्लस का c, ये क्या हो गया a प्लस का c, ये क्या हो गया a प्लस का b। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 1 और इनकी जो वैल्यू कितनी है 0। अब कई बच्चे पूछ रहे गुरुजी कहां से आ गया, बाबू फॉर्मूला होता है x1 x2 और x3 होता है बाबू y1 y2 और y3, 1 1 और 1, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 होती है। चलो अब सारणी का मान निकालना होता है क्या, चलो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आ गया अपने पास a, इसको इस पंक्ति को हाइड करो, इस पंक्ति को और ऊपर वाले को, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या गया a प्लस का c माइनस ये क्या गया इसको इससे किया तो a प्लस का b। चलो जी कोई बात नहीं है, माइनस यहाँ बाहर कितना है सर, बाहर है b प्लस का c ब्रैकेट, इसको छुपा लो और इसको छिपा लो तो कितना दिख रहा है, इसको इससे करो और इसको इससे करो तो क्या हो गया सर b और माइनस का c हो गया। चलो जी प्लस यहाँ पे कितना है बाबू, वो यहाँ पे है 1 है, कितना है 1 है।
इसको ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो, कितना आ गया बेटा जी? सर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो सर ये हो गया b और क्या हो गया a प्लस का b माइनस इसको करना है इससे, तो सर c और अंदर क्या हो गया a प्लस का c। इसको सिंप्लीफाई करना, इक्वल में वैल्यू जीरो आनी चाहिए आपकी, कितनी आनी चाहिए? इसकी जो वैल्यू है वो जीरो आनी चाहिए। चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं बाबू, करना कुछ नहीं है, ये तो बात तो a ऐसा कैसा, इसको इससे करो, तो सर a प्लस का b ये हो गया a माइनस का b। देखो यहां से कुछ कट जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू इससे कटी जाएगी, बाद में सोल्व कर लेते हैं। चलो इसको इससे करो बाबू करना कुछ नहीं है, ये देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला जो ब्रैकेट है ये क्या बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया क्या, क्योंकि एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बाहर वैल्यू क्या है माइनस, प्लस वन, तो ऐसा कैसा, इसको सिंप्लीफाई करो अंदर, सर ये हो गया ए बी और ये हो गया बी का स्क्वायर, सर ये हो गया ए सी और ये हो गया सी का स्क्वायर। चलो जी बाबू यहां से इस ब्रैकेट को डालो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और यहां से डालो तो गुरुजी परिंद भाग जाएंगे, आए बोलना। चलो ठीक है बाबू, इस ब्रैकेट को हटाऊंगा, चलो ये तो ऐसा कैसा, तो क्या हो गया एसी हो गया, क्या कितना हो गया एसी हो गया, इधर बचा क्या केवल ए बचा है, सर सी बचा है और बी, ये तो गया सी और ये हो गया माइनस का ए बी। बाबू इस माइनस की वजह से वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो सर सी तो हो जाएगा प्लस का और बी हो जाएगा माइनस का। आगे क्या है सर ए बी है, सर क्या है बी स्क्वायर है, क्या है ए सी है और माइनस का सी स्क्वायर है। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू खत्म, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू खत्म, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू खत्म और इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू खत्म, तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई जीरो, और हमें यही प्रूफ करनी थी। बाबू इस सारणी का मान निकाला है, इसको सिंप्लीफाई किया है, आपके पास वैल्यू आ गई जीरो। ऐसे में घबराना मत नहीं सर कहां से आ गया। आई होप आज की इस वीडियो के 5 सवाल आपको समझ में आएंगे, और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।